नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। इसके पहले हम आगे की चर्चा प्रारंभ करें, आपसे निवेदन है कि आप सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। सब्सक्राइब अगर नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, टिप्पणी कीजिए और हमेशा बने रहिए। तो आज का विषय है ममता बनर्जी और उसकी भाषा की राजनीति। अभी जो बिहार में हो रहा है SIR, उसके क्या परिणाम आएंगे कहना कठिन है। काफ़ी वोटर्स का नाम जा रहा है, उसके कुछ भी कारण हो सकते हैं। विदेशी नागरिक हो सकते हैं या ऐसे लोग भी हो सकते हैं जो बिहार में अभी फिलहाल नहीं रह रहे, वहाँ से शिफ्ट हो चुके हैं, देश के कई अन्य भागों में जा चुके हैं, विदेश जा चुके हैं, तो उनके नाम कटने आवश्यक है, कटेंगे। तो वो एक मामूली प्रक्रिया है। असली मुद्दा तब होगा जब इसमें से ऐसे लोग जो बिहार में ही है, वोटिंग में उनका नाम है मगर वो देश के नागरिक नहीं है, तो ऐसे लोगों का नाम कटना आवश्यक है, कटना ही चाहिए। तब वो तो चुनाव आयोग इसका विश्लेषण करेगा, टिप्पणी करेंगे और बाद में पता चलेगा। मगर इसका असर, इसका प्रभाव बंगाल में पड़ने वाला है। ममता बनर्जी भाप चुकी है कि अगला पड़ाव जो SIR का है, चुनाव आयोग का, वो शायद बंगाल में होगा, कि बंगाल में भी चुनाव आने वाले हैं। पहले बिहार में चुनाव, उसके बाद बंगाल में भी चुनाव होंगे। उसके पहले कि कोई प्रतिकूल प्रभाव हो इस SIR का या बंगाल में SIR हो, उसको रोकने के लिए ममता बनर्जी एक नई चाल, एक नई विमर्श के साथ सामने आई है। उसकी राजनीति हमेशा घातक होती है, ठीक कांग्रेस की तरह। वो भी एक कांग्रेस की नेता थी, कांग्रेस से जुड़ी हुई थी, कांग्रेस में ही थी। वो कांग्रेस से निकलकर बाहर उसने अपनी अलग पार्टी बनाई। तो उसका जो स्वरूप है, उसके जो राजनीतिक गुण है, राजनीतिक जो DNA है उसके अंदर, वो कांग्रेस के ही है। और कांग्रेस के DNA में यही है कि कैसे लोगों को बांटा जाए, तोड़ा जाए और उस पर राजनीति की जाए। आरोप लगता है कि बीजेपी हिंदू मुसलमान की राजनीति करती है, मगर विपक्ष हिंदुओं को ही तोड़ने में लगा हुआ है। हिंदुओं को कैसे अलग किया जाए, बांटा जाए, जाति के नाम पर, भाषा के नाम पर, विपक्ष का यही रहा है। तो विपक्ष इस हिसाब से, मेरे हिसाब से, वो ज्यादा घातक है। तो ममता बनर्जी यही करने जा रही है। उसने जो सरकार मुहिम चला रही है अभी रोहिंग्या बांग्लादेशी के बारे में, जैसे असम में भी काफी बांग्लादेशियों को, रोहिंग्या को अलग करने की कोशिश की जा रही है। तो देश के कई राज्यों में इस प्रकार का चल रहा है। और जब SIR होगा तो उसमें उसका सीधा प्रभाव उसी पे पड़ेगा, बांग्लादेश रोहिंग्या पे, जो उसका शायद वोट बैंक है ममता बनर्जी का। तो वो उनको रोकने के लिए कि शायद SIR ना हो, SIR हो तो वहां की जनता को दिग्भ्रमित किया जाए कि ये SIR बांग्लादेशी और रोहिंग्या के लिए नहीं है, ये SIR बंगाली भाषा के लिए। क्योंकि उसने घोषणा की, उसने बताया, उसने विमर्श चालू कर दिया कि जो हो रहा है, सरकार भारतीय जनता पार्टी बंगाली भाषा के विरुद्ध लड़ रही है। जो बंगाली बोलता है उसको प्रताड़ित किया जा रहा है देश के अन्य भागों में, जबकि मुद्दा यह नहीं है। यानी कि जो बांग्लादेशी और रोहिंग्या बसे हुए, घुसे हुए दिल्ली में और देश के अन्य भागों में, उन्हें वो रोहिंग्या बांग्लादेशी न कहकर उन्हें बंगाली नाम से वो उसको विमर्श चला रही है, ताकि वो ये कह सके कि जो मुद्दा है बंगाल का है, रोहिंग्या बांग्लादेश का मुद्दा नहीं है। लोगों को दिग्भ्रमित किया जाए, बंगाल की जनता को, कि कोई बांग्लादेशी, कोई रोहिंग्या बंगाल में नहीं है, हम सब बंगाल, जो बंगाली बोलता है वो सब बंगाल के हैं, कोई बाहर का नहीं है। तो ये जो विमर्श करने की कोशिश कर रही है ममता बनर्जी, ये बहुत ही घातक है। और ये एंटीसिपेटरी बिल की तरह है। उसे मालूम है कि अगला SIR शायद बंगाल में हो, तो जैसे कि अपराधी लोग करते हैं, कोई केस होता है तो एंटीसिपेटरी बेल ले लेते हैं, ताकि जब पुलिस कार्रवाई करने आए तो उसको अरेस्ट न कर सके, क्योंकि उसके पास एंटीसिपेटरी बेल है। अब एंटीसिपेटरी बेल कौन लेता है? जो जानते हैं कि वो अपराधी है, उन्होंने अपराध किया है, गलत काम किया है। तो यही काम ममता बनर्जी यहाँ कर रही है, सीधे एंटीसिपेटरी बेल की तरह एक नया विमर्श अभी चालू कर दिया, ताकि
SIR अगर हो तो उसके विरुद्ध इस भाषा के नाम पर लड़ा जा सके। और कोशिश उसकी यही है कि इस भाषा का द्वंद इतना बड़ा कर दूं, इतना बड़ा हो जाए कि चुनाव आयोग बंगाल में SIR करने की हिम्मत ही न कर सके। उसकी कोशिश यही होती है। वो हिंसा तांडव कुछ भी करेगी प्रशासन उसके हाथ में। और मुझे आश्चर्य है कि सुप्रीम कोर्ट इसकी कोई संज्ञान नहीं ले रहा है कि किस तरह बंगाल में ममता बनर्जी प्रशासन चला रही है। मुझे यह भी आश्चर्य है कि केंद्र सरकार इस पे कोई संज्ञान नहीं ले रहा है। पता नहीं ऐसे क्या व्यवस्था है केंद्र सरकार की कि वो वहां राष्ट्रपति शासन लागू नहीं कर सकते। कई कारण है राष्ट्रपति शासन लागू करने के लिए। कई बार ऐसे विमर्श हुए भी है, कई बार ऐसी संभावनाएं उत्पन्न हुई है, मगर मैं जानता था शुरू से कि मोदी सरकार हम बंगाल में राष्ट्रपति शासन नहीं लगाएगी। मोदी सरकार चाहती है कि वहां की जनता ही उन्हें निकाले, और ममता बनर्जी इसी का काट ढूंढ रही है कि जनता को कैसे गुमराह किया जा सके, दिग्भ्रमित किया जा सके, और कैसे सत्ता को पकड़ के रखा जा सके, और अगले चुनाव में वो जीत कर वापस आए। अब कहना मुश्किल है कि आगे क्या होगा, चुनाव में क्या परिणाम आएंगे। क्या बंगाल की जनता ममता बनर्जी के साथ ही रहेगी जैसे अभी तक रही है, या ममता बनर्जी की असलियत को वहां की जनता जानेगी और उसे नकार देगी। ममता बनर्जी बहुत ही चालाक और धूर किस्म के नेता है, जैसे अरविंद केजरीवाल है। इसलिए उसके साथ लड़ने के लिए कुछ और ही चाहिए। मगर देखना है कि आगे क्या होता है, किस तरह ये SIR बंगाल में अगर होता है कैसे होता है, होता भी है कि नहीं, क्या चुनाव आयोग ऐसी हिम्मत कर सकता है कि नहीं करेगा, केंद्र सरकार करवाएगी कि नहीं करवाएगी, क्या होगा ये देखना होगा। मगर ममता बनर्जी की जो ये नई चाल जो है भाषा के नाम पर, बहुत ही घातक है। हमें इतनी घातक, एक हिंदू मुसलमान का जो चल रहा है वो चल रहा है, मगर अब भाषा के नाम पर भी लड़ाई वापस हो, संघर्ष हो, ये भारत की देश को भी इसकी आवश्यकता नहीं है। भारत देश इससे काफी आगे जा चुका है। इसे देखते हैं क्या होता है। बने रहिए हमारे साथ। जय भारत।